आज हम एक नया सीरीज लेके आए हैं जो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट का ही है, वीडियो नंबर 5। और आज हम डिस्क्रिप्शन में जो डाला गया है डायमेंशन एनालिसिस, इसका भी मैं पार्ट 1 लिखता हूँ क्योंकि इसके एक दो पार्ट तो जरूर बनेंगे। तो पार्ट नंबर 1, तो सबसे पहले तो बेटे डायमेंशंस होती क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूले क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार AIPMT IIT आपके बोर्ड एग्जाम्स जैसे कि स्कूल एग्जाम्स काफ़ी बार डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन निकल के आते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान करना है आपने, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें डायमेंशंस में 4 प्रकार के न्यूमेरिकल आएंगे। एक तो मान लो डायमेंशन निकालना, फिर कन्वर्जन करना है कि यूनिट से दूसरे यूनिट में, कोई एक इक्वेशन दे दी जाएगी, वहाँ पर अननोन क्वांटिटी दे दी जाएगी, उस अननोन क्वांटिटी की का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना। फिर कई बार फॉर्मूला दे दिया जाता है कि चेकिंग द फॉर्मूला कि फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है। और कई बार एक बार और दे दिया जाता है, 5वां भी दे दिया जाता है कि डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। तो आज 5 प्रकार के दूंगी, 5 प्रकार के बन जाएंगे। इसमें एक तो सीधा डायमेंशन निकालना ही, तो ध्यान से देखना, इसमें न्यूमेरिकल्स निकल के आएंगे। अब पहली बार, अब तक मैं आपको बेस ही पढ़ा रहा था, तो तैयार रहिए। तो सबसे पहले जो डायमेंशन होता क्या है, डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच ए फंडामेंटल या बेसिक यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द ड्राइव्ड यूनिट ऑफ ए क्वांटिटी। यानी कोई ड्राइव्ड यूनिट है उसको फंडामेंटल में कन्वर्ट करके, और जो उसकी पावर्स आती है उस पावर्स की जो फॉर्म में रहेगा, या फिर आप यूं लिख दो, बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट है M, L, T, K, A, मोल, कैंडेला, इनकी जो कुछ पावर आ जाए A, B, C, D, E, F, G और इनको स्क्वायर ब्रैकेट में कर दे, तो ये डायमेंशन होता है। ज़्यादातर आपके +1 में तो ये तीनों ही आएंगे, या फिर केल्विन का भी आ सकता है, 4 आ जाएंगे। ये करंट का आगे आएगा, मोल का भी आ सकता है, कैंडेला का भी बहुत कम टाइम में आएगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला ज़्यादातर हम MLT की फॉर्म में लेते हैं, ज़्यादातर फॉर्मूले में। बट केल्विन भी आ जाता है, एम्पियर भी आ जाता है, मोल भी आ जाता है, दिखा देंगे आपको एक एक करके। तो ये ध्यान करना, ऐसे फॉर्मूले जो फंडामेंटल यूनिट है, देखो ये फंडामेंटल है सारी, और उनके अंदर कुछ पावर्स लगाई गई है और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर दिया गया, तो ऐसे फॉर्मूले को डायमेंशन फॉर्मूले कहते हैं। तो ये आपको ये घबराहट होगी ये क्या लिख दिया सर ने, अब आपको समझ में आ जाएगा एक दो एग्जाम्पल के साथ। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ धीरे धीरे, तो बच्चों ध्यान से समझना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं ले रहा हूँ एरिया का। एरिया की यूनिट जो होती है आपको पता है, फॉर्मूला पता होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि इसकी यूनिट मीटर, इसकी यूनिट यानी मीटर स्क्वायर। और मीटर किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, देखो ध्यान करना, लेंथ के लिए। देखो मीटर आपने लेंथ के लिए यूज किया है, लेंथ में मेजर करते हैं इसको, तो और इसमें किलोग्राम है नहीं है, तो मास यहाँ पर MLT जो रहेगा, M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम। आगे अगर आ जाए तो K फॉर टेम्परेचर, और A फॉर एम्पियर, M मोल, ये जो रहेगा मोल। ऐसे होता है सब कुछ। तो मास के लिए आप जैसे किलोग्राम हो, ग्राम हो, मिलीग्राम हो, मास वाली वैल्यू हो तो वहां पर M लिख दीजिए। लेंथ में जैसे मीटर हो, सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, डेसीमीटर हो, फर्मीमीटर हो, कुछ भी हो, वहां पर L का प्रयोग करते हैं। टाइम के लिए जैसे सेकंड है, मिनट है, आवर है, डे है, ईयर है, सेंचुरी है। टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस है, केल्विन है, फॉरेनहाइट है, रीमर है। एम्पियर के लिए इलेक्ट्रिक करंट है, मान लो इलेक्ट्रिक करंट के लिए सॉरी एम्पियर है, स्टेट एम्पियर है। ऐसे मोल के लिए एक ही है, मान लो MOL। ये सब के लिए जब ये वैल्यू दी जाए तो उसमें निकाल लेना। ज्यादातर हम चर्चा करेंगे इन तीनों पर, तो घबराहट मत करना। चलिए अब स्टार्ट करता हूँ टॉपिक पर। तो इसमें है मीटर स्क्वायर। मीटर किसके लिए यूज करते हैं, ये रिपीट L के लिए। तो यहाँ पर किलोग्राम नहीं है तो मास नहीं है, तो 0 कर दो मास पर। L लेंथ पर कितनी पावर है, 2, तो 2 रख दो। इसमें सेकंड है नहीं है, तो T की पावर क्या रख दो, 0। तो ये बन गया डायमेंशन फॉर्मूला, आंसर आ गया हमारा एरिया का। देखते जाओ धीरे धीरे, आपको समझ में आता जाएगा, एक दो एग्जांपल से और आपको समझ में आएगा। देखो जरा ध्यान से, वॉल्यूम के लिए चलते हैं हम।
वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब यानी कि मास नहीं है, किलोग्राम दिखाई दे रहा है, ग्राम नहीं दिखाई दे रहा। एल मीटर है तो लेंथ में आएगा, टाइम नहीं दे रहा है तो ये दोस्तों 0। बस धीरे धीरे समझते जाओ। तीसरा है डेंसिटी। मान लो डेंसिटी ले लिया आपने, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, सभी जानते हैं बात। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, वॉल्यूम की यूनिट अभी बताई थी आपको मीटर क्यूब। इसको थोड़ा सा और सोल्व करना चाहते हो तो ये लिख सकते हो किलोग्राम मीटर की पावर -3। क्यों? ऊपर जाकर ये माइनस में हो जाएगा। अब किलोग्राम पर पावर है 1, तो क्या किलोग्राम के लिए आ गया ना मास, मास के लिए कितना हो गया 1। मीटर किसके लिए यूज करते हैं? लेंथ के लिए, तो -3। सेकंड है नहीं है तो t की पावर 0। दैट्स ऑल, ये बन गया आंसर। चौथा देखो, धीरे धीरे देखते जाओगे तो समझ में आएगा। मान लो स्पीड या फिर मैंने वेलोसिटी ले लिया, इसका फॉर्मूला आप जानते हो सभी बच्चे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को आप लिख सकते हो मीटर, और ये सेकंड ऊपर माइनस। तो बच्चों ध्यान से देखोगे, क्या इसमें मास है? नहीं है, तो m की वैल्यू 0। मीटर के लिए पावर यहाँ पर ये अंडरस्टूड होता है, ये ऊपर लिख रखा है तो इसका मतलब पावर 1 होता है, तो l की पावर कितनी होगी 1। सेकंड t की पावर -1। इस बार टाइम भी आ गया, ठीक है, क्योंकि सेकंड आ गया, सेकंड के लिए t और माइनस का 1 कर दिया। ऐसे ही धीरे धीरे करके देखते जाओ, आता जाएगा। जैसे ले लिया मैंने अगला लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अभी आपने पता था मास के लिए हम किलोग्राम लेते थे, वेलोसिटी के लिए अभी अभी पढ़ा था अपने मीटर पर सेकंड। तो अब लगा दो, यूनिट आनी चाहिए सबको, देखो फॉर्मूले आने चाहिए। किलोग्राम पर पावर कितनी है 1, मीटर पर 1, तो क्या लिखेंगे m के ऊपर पावर 1। मीटर किसके लिए थे? लेंथ के लिए L1, सेकंड t-1। दैट्स ऑल। चलो और देखते जाओ धीरे धीरे। सिक्स्थ, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी का जो होता है वही, वेलोसिटी का भी पढ़ा था आपने मीटर पर सेकंड। टाइम के लिए यूज करते हैं अपन सेकंड। और प्यारे बच्चों, डिवाइड करते वक्त पावर घट जाती है, ये पावर 1 है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -1, ये प्लस का 1 तो -1 यानी कि -2। ठीक है, ये सेकंड ऊपर जाएगा। तो अब इसमें किलोग्राम दिखाई दे रहा नहीं, तो लिख दो m की पावर 0। मीटर किसके लेते हैं L1, और टाइम के लिए t-2। भाई सेकंड के लिए t लिखते हैं टाइम, ये मीटर है, मीटर के लिए लेंथ लिखते हैं, किलोग्राम नहीं है तो रख दो उसको ऐसे कैसे। देखो और देखते जाओ धीरे धीरे। इसको पॉज करके आप उतार लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे और देखते जाओ। आज बस यही हम डायमेंशनल एनालिसिस पर ही चर्चा करेंगे। और ये मेरे को फॉर्मूले याद चाहिए, मैं एक फोटो भी आपको सेंड करूंगा इसी में, तो देखना ध्यान से। एक्सेलरेशन, मान लो आगे ले लिया मैंने फोर्स। फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास का तो हमें पता है m1 होता है, एक्सेलरेशन का उठा लो भाई नीचे से। अब पिछले वाला आगे या यूज करना शुरू सीखो। एक्सेलरेशन का अभी निकाला था मैंने, यस, m0 L1 t-2। ये आ गया ना भाई, मास का तो m1 हो गया, और a के लिए ये उठाकर ये रख दिया। अब आप जानते हो मल्टीप्लाई करते हो पावर जुड़ जाती है, 1 + 0 यानी कि 1। m1 L1 t-2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आज का सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला ये है, काफी बार इसका यूज करेंगे तो याद होगा भैया फोर्स के लिए। इसके बाद देखिए आगे, आज थोड़े से इजी साइज टॉपिक रहेगा। मान लो आगे निकालना है आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, F =
जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। दो बॉडी है, मास है, उनके बीच में दूरी है, ये मास m1 है और ये मास m2 है और इनके बीच में दूरी r है, तो फोर्स पैदा होता था, याद हो तो आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालोगे, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, तो निकालोगे इसके लिए क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2 मास है, तो एफ फोर्स के लिए अभी 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 याद किया है, याद करो m1 l1 t माइनस 2, r है डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं हम l, डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं l लेंथ, तो l और पावर कितनी 2, तो आप लिख दो l की पावर 2। मास के लिए कितना लिखते हो बेटा m, मास के लिए कितना लिखते हो m, तो एक m से एक m कैंसिल, तो g का आ रहा है बेटा, ऊपर जाएगा प्लस का 1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, l की पावर 1 और l की पावर 2, l की पावर 3 और t माइनस 2। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप इसको पॉज करके पॉज करके आप इसको देख सकते हो, ठीक है। f के लिए दोबारा समझाता हूँ, m1 l1 t माइनस 2, r डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए हम लेंथ का प्रयोग करते हैं l की पावर 2, मास है m, मास है m, दोनों का मास मास है ना, एक m से m कैंसिल कर दिया, ये प्लस का 1 है तो ऊपर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा, 1 और 2 l की पावर 3 t माइनस 2। ये ध्यान रखना, गुणा कर रहे हो तो प्लस हो जाता है और डिवाइड करते हो तो माइनस हो जाता है पावर। चलिए आगे देखते हो, देखो वर्क, एनर्जी, अच्छा इसमें टॉर्क भी लिख लीजिए, टॉर्क, ठीक है, एनर्जी कोई भी हो, केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेट, जो भी एनर्जी रहेगी हमारी, न्यूक्लियर एनर्जी, सबके लिए सेम रहेगा, वर्क का और टॉर्क का भी। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है, और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा होता है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है लेंथ होता है, फोर्स का भी याद करो, m1 l2 t माइनस, सॉरी देखो m1 l1 t माइनस 2, याद है ना, और r डिस्टेंस लिया हमने तो ये ले लिया इनटू में l1, अरे r के लिए l लिख दिया, तो m1 1 और 1 2 और ये t माइनस 2, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द, चाहे तो वर्क कह लो, चाहे एनर्जी कह लो, चाहे टॉर्क। टॉर्क अभी तुम्हें कम समझ में आ रहा है, टॉर्क के बारे में जब हम आपको और अच्छे से पढ़ाएंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक देखिए, आगे देखो, इसके बाद 9 हो गए हमारी। मान लो आगे पूछ लिया जाए आपसे फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है म्यू और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम। ये तो एक संख्या है बेटा, संख्या का कोई नहीं होता तो क्या हो जाएगा, या फिर आप लिख सकते हो 1/t, एक चक्कर के लिए लेता हूं मैं, टाइम 1/t और इसकी यूनिट हो जाएगी सेकंड इनवर्स। तो बोलो बेटा टाइम की यूनिट होती है सेकंड और ऊपर जाएगा सेकंड इनवर्स, तो क्या इसमें किलोग्राम है, नहीं है, तो m0, लेंथ है, नहीं है, l0 और टाइम सेकंड की पावर -1 है, तो ये लिख लीजिए s। ये आ गया फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखना चाहिए पहले, 1/t, t के लिए सेकंड, और 1/सेकंड होगा तो ऊपर जाएगा सेकंड इनवर्स हो जाएगा, ना इसमें मास है ना इसमें लेंथ है, तो टाइम टाइम है और वो भी माइनस में। तो ये इस तरह वाली चीजें याद रखनी चाहिए। कुछ ऐसे भी है जो डायमेंशन होते ही नहीं है जिनके, जैसे आप याद रखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, अब देखो बताओ साइन थीटा की वैल्यू है, साइन 45 की वैल्यू है 1/√2 है, क्या इसके पीछे मीटर किलोग्राम लिखा हुआ है, नहीं, तो इसलिए इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, तो m0 l0 t0। जो भी आपकी काउंटिंग है, यानी कि जिसको आप नंबर्स भी कह देते हो, नेचुरल नंबर्स कह लो चाहे, इनका भी कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, टी रेशियो का, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का नहीं होता। लॉगरिथम जो वैल्यू आएगी वो भी एक संख्या आती है, इसका भी कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। एक नई चीज आएगी आपके लिए, ये मैं समझाऊंगा मैथमेटिक्स में, एक्सपोनेंशियल, इसमें वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के नाम से हम इसमें पढ़ेंगे, मैथ में भी आएगा आपका, e की पावर x, ये भी वैल्यू होती है, e की पावर मान लो x है, ये भी एक काउंटिंग आती है, गिनती आती है, तो इनका भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। ये घबराना मत, ये e की पावर x से, लॉगरिथम से मत घबराना, तो ये धीरे धीरे 1/1 स्टेप समझ में आएगा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। और देखिए इसके बाद
मान लो मिटाने जा रहा हूँ मैं, सबको समझ में आना चाहिए। कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिनके डायमेंशन फॉर्मूले नहीं होते। अच्छा, एक आधी ऐसी यूनिट भी है जिनकी यूनिट है परंतु डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, यानी कि वो है, एक है प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल। आप सभी बच्चे जानते हैं प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन, और फिर भी इनके डायमेंशन फॉर्मूले नहीं होते। कैसे, आओ समझाता हूँ। एंगल इक्वल टू होता है, आपने पढ़ा हो तो आर्क अपॉन रेडियस, याद है? आर्क को किस में मेजर करेंगे, मान लो लेंथ में, और रेडियस भी एल में, तो एल से एल कैंसिल, तो क्या बच गया, m0 l0 t0। गाइस ये पॉइंट याद रखना कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ऐसी क्वांटिटी है जिनकी यूनिट है बट हैव नो डायमेंशंस, बट हैव नो, जैसे इसमें भी देखो स्टेरेडियन में भी, आप स्टेरेडियन में जो देखोगे आप, इसमें था एरिया डिवाइड बाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। एरिया की यूनिट आपने आपने एरिया का डायमेंशन पढ़ा था शुरुआत में, एल स्क्वायर, और ये रेडियस है एल, तो एल की पावर 2, ये कैंसिल, इसका भी कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं आएगा, परंतु इनकी यूनिट है भैया। अब एक क्वेश्चन और अराइज होता है, क्या किसी का डायमेंशन होता है और यूनिट नहीं, यानी कि क्या नहीं, क्वांटिटी है वो डायमेंशंस बट नॉट यूनिट, तो हम कहेंगे नो, ऐसा कोई भी, ऐसी कोई यूनिट नहीं है जिसकी एक डायमेंशन हो परंतु यूनिट ना हो। लेकिन एक ऐसी क्वांटिटी जरूर है जिसकी यूनिट है परंतु डायमेंशन नहीं है, प्लीज ये बात ध्यान करना। चलो अब धीरे धीरे देखते जाओ, और पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। मिटाने जा रहा हूँ कुछ और एक्स्ट्रा डायमेंशन फॉर्मूले और पढ़ाने जा रहा हूँ, थोड़े थोड़े धीरे धीरे आप पढ़ते जाओगे तो आपको समझ में आता जाएगा। और ये पॉज करके आप इसको उतार लीजिए भैया नोट वाले, आज से ये काम समझो, आपकी फिजिक्स का जो मेन काम है आज से स्टार्ट हुआ है। अब तक तो मैं आपको बेसिक्स बातें ही बता रहा था, कैलकुलेशन का ही काम बता रहा था। तो देखिए बच्चों, जैसे पावर का बता दिया, पावर होता है वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम, और वर्क का भी बताया था मैंने, m1 l2 t-2 और t फॉर टाइम, तो इसको यूज कर दो भाई, m1 l2 t-2 प्लस का 1 है तो ऊपर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा m1 l2 t-3, ये हो गया पावर का, दिस इज पावर। अच्छा प्रेशर का बताओ, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और यही होता है बच्चे, कई बार घबरा जाओगे आप, स्ट्रेस का भी यही होता है, स्ट्रेस अभी आपने नहीं पढ़नी है, यही होता है यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, या आप इसको बोल सकते हैं बल्क भी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी एक टॉपिक ना, एक अलग रहेगा, और एक रहेगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये समझ गए होगे आप, आपका दिमाग खराब हो गया होगा, ये क्या सर ने लिख दिया, तो इनसे घबराना मत, मैंने केवल डायमेंशन फॉर्मूला ही लिखा है इनका, इनके फॉर्मूला बताया, सबका फॉर्मूला सेम रहेगा। ये जो चीजें हैं आपको स्टडी में इसी क्लास में ही करवाएंगे, 7th A में है ये आएगा, तो घबराना मत। प्रेशर भी आएगा, ये आएगा 7B के अंदर, पावर भी आएगा, ये आएगा यूनिट नंबर 4 में, तो हर चीज आएगी, घबराना मत, केवल फॉर्मूले बता रहा हूं मैं। तो प्रेशर के लिए होगा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का होता है m1 l1 t-2 और एरिया होता है l की पावर 2। यस गाइस, m1 ये प्लस का 2 है तो ऊपर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा, अरे भाई हो जाएगा ना, प्लस का 2 है तो ये माइनस 2 हो जाएगा, और एक माइनस l1 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा l-1। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। और एक आता देख लो, एक दो और देख लो, जैसे कि सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन का देखोगे, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, कर लेना आप। फोर्स के लिए होता है m1 l1 t-2 और लेंथ के लिए l1, l से l कैंसिल, तो क्या बच जाएगा m1 l0 t-2। ये बस ऐसे ही याद रखने, फॉर आप जितना भी हो वो याद करते रहो। जैसे कि मैं और बताता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ये क्या चीज आ गई, इलास्टिसिटी,
इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ही सिंबल से, इस सिंबल को बोलते हैं ईटा, जैसे इसको बोलते हैं थीटा, इसको ईटा, इसको बोलते हैं जैसे फाई। ये चीजें हम आपको पता होनी चाहिए बेटा। तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला होता है उसमें थोड़ा सा एक बात और बता देता हूँ इसको पढ़ाने से पहले। एक स्ट्रेन होता है बेटा, स्ट्रेन जो होता है ये होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ ला लो, या चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ बाय लेंथ कैंसिल, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है m0 l0 t0। तो स्ट्रेन भी जो होती है उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, स्ट्रेन का भी नहीं होता। अच्छा, तो स्ट्रेस कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। ये घबराना मत, ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे अभी आपको। स्ट्रेस का भी बताया था मैंने, ये रहा m1 l-1 t-2, और स्ट्रेन का यही तो है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, और स्ट्रेन का कुछ नहीं होता, तो यही आ गया आपका ये इसके पार्ट है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के तीनों, यंग, बल्क और मॉडुलस। तो इनका डायमेंशन होना सेम रहेगा। और देखो हाँ बच्चों, आगे देखिए एक बार कुछ डायमेंशन मैंने पहले लिख दिए थे। तो देखिए टेंशन हो, थर्स्ट हो, फोर्स हो, सबका डायमेंशन होना सेम रहता है, यही m1 l1 t-2। अब देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये नई चीज आपके लिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वैसे बताता हूँ आपको, थीटा ही होता है, वो हम डिस्कस बाद में भी करेंगे। और इसका फॉर्मूला था r का अपॉन रेडियस बताया था, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। अच्छा, इसके बाद है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होती है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा से, स्मॉल w मत बोलना, इसको ओमेगा बोलना। और ये होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसकी डिस्प्लेसमेंट की यूनिट जो होती है एंगुलर की, वो रेडियन पर सेकंड। रेडियन का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, सेकंड का होता है, तो सेकंड ऊपर चला जाएगा, t-1 आ जाएगा। और इसका कुछ नहीं होता है, m1 l0, और ये 1/t है, तो t ऊपर जाकर t-1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका रिप्रेजेंट सिंबल है अल्फा, डी ओमेगा बाई डी टी। इसकी आपने पढ़ी थी रेडियन पर सेकंड। अरे इसका डायमेंशन फॉर्मूला अभी पढ़ा था t-1, इसका डायमेंशन होता है t-1, और बटे में t है, तो ये t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा t-2, बाकी कुछ है ही नहीं। तो चीजें वही है, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नया टॉपिक आपके लिए। मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ये। मास यानी कि m1, r यानी कि l की पावर 2, और ये टाइम है नहीं तो t0। इसके बाद है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो होता है मोमेंट ऑफ जो होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू में एंगुलर वेलोसिटी। ये घबराना मत, ये फॉर्मूले आपको आएंगे बाद में। तो बन जाएगा m1 l2 t माइनस, अरे आई का फॉर्मूला निकाल लेंगे m1 l2। ठीक है, ओमेगा का कितना है, अरे ओमेगा का भी पढ़ा था आपने, ये ना t-1, ये t-1 आ गया ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अच्छा, और एक दो देख लो, धीरे धीरे वैसे आते जाएंगे। आज में कभी सोचो कि भाई ज्यादा हो गए, लेकिन इतने तो याद होने चाहिए। और भी मैं 15-20 और भी करवाना चाहता था, लेकिन एक दो और बनाऊंगा, बस ज्यादा नहीं करूंगा। जैसे आ जाए मान लो एक उसमें कराता हूँ, TV = nRT। एक इक्वेशन होती है परफेक्ट गैस रीजन की। यहाँ पर P प्रेशर होता है, और V होता है वॉल्यूम, N होता है मोल, R होता है गैस कांस्टेंट, और T होता है टेम्परेचर। ये इक्वेशन दे दी जाए आपको, तो बताइए डायमेंशन फॉर्मूला R का क्या होगा, गैस कांस्टेंट का क्या रहेगा। तो R निकालने के लिए प्यारे बच्चों, प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाई NT। अब प्रेशर का याद हो तो तुम्हें, प्रेशर का बताया था, याद हो तो फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के लिए बताया था m1 l1 t-2, एरिया के लिए बताया था l की पावर 2। तो ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पर तो बच गया m1 l-1 t-2। गुड। v वॉल्यूम के लिए मैंने बताया था l की पावर 3। नंबर ये मोल्स है, तो मोल के लिए मैंने बताया था mol, नई चीज आ गई रही। और टेम्परेचर के लिए हम यूज करेंगे, टेम्परेचर है T4 है, टेम्परेचर दिया। T के लिए हमने यूज किया था केल्विन, के लिख दो। ये थोड़ा सा घबराहट मत करना, ये कि नई चीज आ गई तुम्हारे लिए। तो अब इसको सोल्व करते हैं। m1 मल्टीप्लाई करते हुए पावर जुड़ जाती है, तो 3 - 1 यानी कि 2, l की पावर 2 t-2। अच्छा, k प्लस का है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये इतना बड़ा डायमेंशन रोला बन गया इसका।
तो ये ऐसे याद रखना है। जैसे एक और देख लो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, थोड़ा सा ये और देख लो, इसको भी देखोगे तो थोड़ा ये रहेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, वैसे आप ये पढ़ेंगे यूनिट नंबर 7E में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है डेल क्यू इज इक्वल टू एस एम डेल टी। यहाँ पर ये तो होती है हीट, ये होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एसएचसी लिख गया। एम होता है मास और ये होता है टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो आपको इसका निकालना है स्पेसिफिक हीट का, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल क्यू डिवाइड बाई एम डेल टी। हीट एनर्जी ही होती है बेटा, और एनर्जी और वर्क का सेम होता है, तो इसका लिए क्या रहेगा m1L2T-2। गुड। m होता है मास m1, और टेम्परेचर के लिए आपको बताया था अभी मैंने, के लिखते हैं केल्विन। इसको सोल्व करो, m से m कैंसिल कर दो, तो m नहीं है तो m0 L2 T-2 और k प्लस का तो ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा। ये आ जाएगा। आज इतना ही कर लो, बाकी आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। और इसको याद कर लेना आज। और एक मैं फोटो खींच कर एक आपके पास नोट्स भी भेज रहा हूँ, उसको भी आपने देखना है, उनके फॉर्मूले याद करना है। नहीं तो आपके पास कोई भी बुक हो, एनसीईआरटी हो, कोई भी बुक हो, उसमें डायमेंशन फॉर्मूले दिए होंगे, और उसको आप याद कर लेना, लिख लिख कर याद कर लेना। कॉपी के अंदर जरूर नोट्स बनाइए। और अगर आपको ज़्यादा वीडियो देखने हैं तो चैनल को आप शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक ऑल दी बेस्ट।